Hello students, welcome back to my channel Maths Lover 9723. I hope so you are doing good. Today's topic is JEE Main January 29th 2025 क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन। मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज सॉल्व करना। बच्चों थोड़ा मेरा जगह आज बदला हुआ है, अगर कोई लाइट की प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप लोग प्लीज़ बता देना, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेरे ईजीएस्ट मेथड का फ़ायदा उठा पाएंगे। सबसे ईजीएस्ट मेथड आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप लोग अब तक रीड कर चुके होंगे। लेट मैट्रिक्स AIJ, मैट्रिक्स आपको गिवन है इस फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में। इफ़ AIJ इज़ द को फैक्टर ऑफ AIJ, ये आपका को फैक्टर गिवन है, और CIJ ये गिवन है। I और J लाइज बिटवीन एंड इक्वल टू 1 and 2। C इज मैट्रिक्स CIJ, और फाइंड करना आपको 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है। और ये आपको ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कंडीशन हमें, ये कंडीशंस गिवन है, ये पार्ट जो गिवन है, इस पे हम लोग पहले कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि बच्चों आप लोग एक प्रॉपर्टीज जानते हो, ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं। थोड़ा जगह बदलने की वजह से हमें लिखने में प्रॉब्लम हो रही है बेटा, बट कैसा लिखा जाएगा आई डोंट नो। अगर फर्स्ट रो के लॉन्ग हो तो ये बन गया A12 प्लस A13 यहाँ से देखो, अगर ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो मीन्स ये होता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू, मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A, चाहे 2/2 हो या 3/3 हो। अदरवाइज अगर ये इंटरचेंज मिल रहा है, कुछ भी चेंज मिल रहा है, ये सेम नहीं है, तो उसकी वैल्यू होती है 0। जैसे एज एग्जाम्पल A21 A11, A13 A12, A23 A31, तो इसकी वैल्यू आपकी होगी 0। इस टाइप के कुछ भी आपको मिलेगा तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये बना लेते हैं कि ये फॉर्मेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, तो चलिए। हाँ बच्चों, यहाँ क्वेश्चन में भी यहाँ पर लिमिट हमसे लगा नहीं हुआ है, ये है k इक्वल 1 to 2, यहाँ पर k इक्वल 1 to 2, ठीक है। 1 से 2 तक k की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। CIJ आपको क्या गिवन है, समेसन AIK AJ K एंड K हैज गिवन 1 2, मीन्स K की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो या 2 पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ना C11 क्या लिखेंगे, C11 मीन्स I की जगह 1 और J की जगह 1 पुट कर दें, तो K इक्वल 1 to 2 A1 के प्लस इंटू A1 के। अब आप यहाँ k इक्वल 1 पुट करो और k इक्वल 2 पुट करो, 1/1 पुट करेंगे। A11 प्लस A12 अब देखो इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू बन गई। तो चलिए ये किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A, मीन्स हमें बेसिकली इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। चलिए C12 फाइंड करते हैं। C12 समेसन k इक्वल 1 to 2, A I की जगह 1 और J की जगह 2, फिर 1/1 इसे सॉल्व कर दें। A11 A21, फिर अब k की वैल्यू 2 पुट करें, A12 A22,
तो इस तरह से देखो ये जिगजैग आ गया ना, ये दोनों सेम नहीं आए, ये दोनों भी सेम नहीं है, तो मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई 0। ऐसे ही फाइंड करें A21, A21। जब A21 सॉल्व करेंगे तो देखो अब I की जगह 2 और J की जगह 1 पुट करेंगे। ओके, K इक्वल 1 एंड 2, तो I की जगह 2 एंड J की जगह 1। अब ये पुट कर लें A21 A11 प्लस A22 A12, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 0। अब लास्ट बचा A22 सॉरी ये C की जगह A लिखते गए बेटा, सॉरी ये C है। अब इसे लिख लेते हैं K इक्वल 1 to 2, K इक्वल 1 to 2। नाउ I is to K, J is to K। अब एक बार 1 पुट कर दो और 2 पुट कर दो। A21 प्लस A22। अब देखो ये और ये भी सेम हो गए, ये और ये भी सेम हो गए, एलिमेंट्स और कोफैक्टर उसी के लॉग है, तो मीन्स ये भी किसके इक्वल हो गया, डिटर्मिनेंट A के इक्वल हो गया। तो इस तरह से हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, जल्दी बताओ क्या फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट A। अगर हम डिटर्मिनेंट A फाइंड कर लें तो हमें ये वैल्यूज मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट आपको मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पर मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट लॉग। अगर आप लोग को देखने में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो एक बार आप लोग हमें बता देना बच्चों। लॉग 1 to 8 5, लॉग 8 5, लॉग 5 4, लॉग 25 4। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको लॉग की प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लें। ये तो आप लिख ही लोगे आप लोग, 128 5 इंटू लॉग 28 4 माइनस लॉग 8 5 इंटू लॉग 5 बेस 4, ये आ गया। ठीक है, अब इसको 5 का स्क्वायर कर दे और इसे 2 का पावर बना दे, इसे भी 2 का पावर, और ये है ये 5 का 4। तो देखो ये होता है 2⁻7, तो ये हो गया 7 log 2 5, ये हो गया 2 log 5। देखो बच्चों ये कौन सी प्रॉपर्टीज है लॉग की। अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं याद आ रहा होगा तो हम आपको लिंक डाल देंगे, वहां से आप प्रॉपर्टीज देख लेना, क्योंकि आपके रह गए अब केवल 6 डेज रह गए हैं। उस 6 डेज में यही सारी चीजें पढ़नी है कि प्रॉपर्टीज क्या है, बाकी चीजें क्या है, यही सारी चीजें आपको क्लियर करना है। नया चीज तो अब कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस ये जो जनवरी का पेपर है उन्हें ही बार बार सॉल्व करते जाओ, इससे सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। ओके, अब ये आ गया, देखो 7 2 14 और ये 3 आ गया, ये दोनों चीजें सेम है, तो 14 - 3 कितना हो गया 11 2, और ये 5 5 हट गया प्रॉपर्टी से, क्या गया 4। अब इसे लिख सकते हैं log 2 बेस, अपनी मर्जी का कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये बेस चेंज फॉर्मूला है। अब 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया log 2 बेस ई अपॉन 2 log 2 बेस ई, ये और ये कैंसिल, तो क्या आ गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी आ गई 11/2। क्या आ गया 11/2। अब हमें क्या फाइंड करना है, जल्दी देखो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है मैट्रिक्स Cij, मैट्रिक्स Cij। तो Cij हमें फाइंड करना है, तो बना लेते हैं Cij। C11 आ गया डिटर्मिनेंट है, मीन्स 11/2। C120 11/2, ये किसके इक्वल हो गया, ये मैट्रिक्स बन गया। अब इसका डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ C 11 121/4।
अब इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इंटू डिटर्मिनेंट से इक्वल 8 इंटू 121/4 2। तो ये आ गया आपका, क्या आ गया जल्दी बताओ, 121242। ये आपका आंसर आ गया, 242 आपका आंसर हो गया। चेक कर लो जल्दी से, विच आंसर इज करेक्ट, सी। तो योर आंसर इज सी करेक्ट। ओके, तो इस तरह से हम लोग 19th क्वेश्चन 20th क्वेश्चन कंप्लीट किए। 19 तो कल ही हो गया था बच्चों। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। लेट एफ सच दैट 0 to infinity, डोमेन दे रखा है पॉजिटिव रियल नंबर टू आर, आर मीन्स ऑल रियल नंबर, बी ए ट्वाइस डिफ्रेंसिएशन, ट्वाइस डिफ्रेंसिएशन मीन्स डबल डेरिवेटिव, ट्वाइस डिफ्रेंसिएशन मीन्स डबल डेरिवेटिव। ओके, फंक्शन if for some a not equal to 0 to 1 f of lambda x equal this, f1 has given and f16 has given, then find the value of this। ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए अब आप इतनी चीज़ों को पहले ध्यान में रखिए कि जो चीज़ हमें गिवन है वो क्या गिवन है। तो गिवन हमें ये है, क्या गिवन है, 0 to 1 f ऑफ लैम्डा एक्स डी लैम्डा इक्वल ए एफ एक्स। देखो यहाँ पर x है और यहाँ लैम्डा x है, तो पहले इसको भी सिंगल डेरिवेटिव वेरिएबल में चेंज कर दें। तो पुट कर दें लैम्डा x इक्वल टी, तो लैम्डा डी एक्स इक्वल डी टी। ठीक है, तो डी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड कर ले, लिमिट भी चेंज हो जाएगा आपका। अगर आप 0 पुट करोगे तो 0 आ गया, टी की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 आ जाएगी, क्योंकि हमें सॉरी लैम्डा के रिस्पेक्ट में करना बच्चों, सॉरी ये लैम्डा के रिस्पेक्ट में है, तो लैम्डा के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप कर लो लिमिट, लिमिट हो गया 0 to x, एफ ऑफ टी डी टी बाई एक्स इक्वल ए एफ एक्स। अभी t के रिस्पेक्ट में बच्चों तो x कांस्टेंट होगा, तो x को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, 0 to x एफ टी डी टी इक्वल एक्स ए एफ एक्स। ये आ गया। अब हमें इसे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इसे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा इंटीग्रेशन हट जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर दे दोनों साइड, तो ये इंटीग्रेशन हमारा क्या बन गया, एफ टी, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एज इट इज होता है। यहाँ पर u इंटू वी कर लो, a कांस्टेंट है, x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, ये हो गया। अब यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एफ एक्स क्या आ गया आपका, a ब्रैकेट x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 1 करके यहाँ पर छोड़ दो। अब आपको एक इनिशियल वैल्यूज दे रखी हुई है क्वेश्चन में, यहाँ देख सकते हो कि आपको इनिशियल वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखी है। ये वैल्यूज यहाँ पर आपको पुट करना है। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करके फिर वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन करो, एफ एक्स इधर आ जाएगा, ये आ गया 1 माइनस ए एफ एक्स इक्वल ए एक्स एफ डैश एक्स। एफ एक्स को इधर लाओ, इसे इधर ले आओ, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। एक तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया बच्चों। क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस ए अपॉन ए एक्स। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दें। देखो ये इसका डिफरेंशिएशन बन रहा है, तो ये लॉग आ गया, लॉग एफ एक्स। यहाँ पर लॉग बेटा एल एन के इक्वल है, बेस ई के लिए है, लॉग एफ एक्स इक्वल 1 माइनस ए अपॉन ए, ये भी हो गया लॉग एक्स, बेस ई के लिए है, बार बार समझा रहे हैं आप लोग को कि ये बेस ई है, प्लस सी हो गया। एल एन लिखो या लॉग एक्स लिखो। ठीक है, ये यहाँ पर लिख देते हैं कि एल एन ही आपका लॉग एक्स हम यहाँ लिख रहे हैं, ये दोनों सेम चीज़ है, एल एन ही आपका लॉग एक्स है। ठीक है,
अब ये वैल्यू आपको मिल गई। अब इस वैल्यू से आप वैल्यू पुट करो, पुट इनिशियल कंडीशन पुट करो, पुट x इक्वल 1। तो log 1, क्योंकि f1 भी 1 दे रखा हुआ है, f ऑफ 1 इज 1, तो log 1 क्या हो गया 0, log 1 क्या हो गया 0। दैट मीन्स इससे क्या मिल गया आपको c 0। जब आपने यहाँ 1 पुट किया यहाँ पुट किया तो दोनों की वैल्यू हो गई 0, तो c 0 आ गया। अब c की वैल्यू पुट करो तो क्या मिला आपको, log fx इक्वल 1 माइनस ए अपॉन ए इंटू लॉग x, ये आपको मिल गया क्योंकि c से c कैंसिल हो गया। अब इसे एक और इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है, वो इनिशियल कंडीशन गिवन है x, यहाँ पर देख सकते हो x इक्वल 16, क्या गिवन है x इक्वल 16। तो चलिए 16 पुट कर देते हैं, x इक्वल 16, ठीक है, पुट x इक्वल 16, ठीक है, ये पुट कर देते हैं। तो अब आपका f16 आ गया और f16 आपका क्या है 1/8, f16 है आपका 1/8। अब ये सारी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पर f16 1/8 log इक्वल, फिर यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह 16, तो log 16 log 16, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है आपको, क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, ये इसकी पावर बनेगा। चलिए इधर पेज पे कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कर देते हैं इसे। तो यहाँ पर log 1/8 इक्वल 1 माइनस ए अपॉन ए log 16। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो log 1/8 इक्वल हो गया log 16 रेज़ पावर 1 माइनस ए बाई ए। अब log से log कैंसिल, जब log से log कैंसिल हो गया तो 1/8 इक्वल क्या आ गया 16 रेज़ पावर 1/a ए, ये आ गया, ठीक है। अब 1/8 का कैसे सॉल्व करोगे जल्दी बताओ, 1/8 बेटा 2 के पावर में कन्वर्ट कर दो सभी को, आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ बेटा, थोड़े दिनों में आप लोग के पेपर हैं। 2 रेज़ टू पावर 4 1 माइनस ए अपॉन ए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा -3 ए इक्वल 4 माइनस 4a। अब इसे इधर ट्रांसफर कर दो तो a इक्वल क्या आ गया 4 आ गया, a की वैल्यू आ गई 4 आपकी, ठीक है। अब a की वैल्यू आने के बाद आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पर, ये इक्वेशन बना रखा ना आपने c इक्वल 0 करके, यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे a की वैल्यू क्या आई है आपकी 4, तो 4 1 माइनस 4 3/4 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा fx की वैल्यू यहाँ से, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं और fx की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, ये यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। log fx इक्वल -3/4 log x, यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी लगा दो। तो fx किसके इक्वल आ गया बच्चों, x रेज़ पावर -3/4 के, fx आ गया आपका x रेज़ पावर -3/4। अब f डैश x कर लें, f डैश x -3/4 f -1 करोगे तो 4 3 7 आ गया, ठीक है। x के पावर -7/4 ये x है बेटा x, ठीक है। अब ये आ गया, अब फाइंड कर लेते हैं वैल्यू 16 माइनस ये फाइंड करना है बेटा। आज जैसे भी बन रहा है, जैसे भी आप लोग को दिख रहा है, आप लोग उसको वैसे ही सॉल्व कर लो, क्योंकि मेरी जगह आज ना बदल गई है बेटा, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब यहाँ 1/16 पुट कर दो, -3/4 1/16
-7/4। अब इसे सॉल्व करिए आप लोग जल्दी से, और सॉल्व करके हमें बताइए। माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 3/4 हो गया। ये है 1/16। 1/16 क्या होता है? 2⁴ होता है। -7/4 ये कैंसिल हो गया। 2⁻7 हो गया। 2⁻, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। 7, 2⁻7 कितना होता है जल्दी बताओ? 128। अगर गलत होगा तो सही कर लेना आप लोग। 432 हो गया। 32 × 3, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है बच्चे। 96। अब इन्हें ऐड कर दीजिए, कितना गया? 112। तो व्हाट इज योर आंसर? 112। तो यहाँ क्या फिल कर दोगे आप? 112। देखो कितना इजी और स्लो मोशन में आप लोगों को ये क्वेश्चंस करा रहे हैं, बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से। ये मेथड आप लोग जरूर फॉलो करना। और इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज लगी है, तो प्रॉपर्टीज के लिए लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से सारी प्रॉपर्टीज आप सॉल्व कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। तो बच्चों ये आप लोग के सामने ये क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस जस्ट एक सीक्वेंस आपको बनानी है। वो सीक्वेंस आपको बनाना है, वो a⁻16 के पास ही पहुंच के मिल जाएगा आपको। a⁻16 में बेसिकली आपको ये सीक्वेंस बनाना ही मेन बात है। तो चलिए, अब a⁻6 के लिए आपको मालूम है कि पहले हमें a² फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना होगा? a²। अब a² मीन्स क्या होता है? a × a। तो a × a कर देते हैं। तो यहाँ पर जब a × a करेंगे बच्चों, तो ये इतना मल्टीप्लाई तो आप लोग की प्रैक्टिस हो चुकी है कि 2 और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? 4 - 1 3 आ गया। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे तो -2 आ गया, क्योंकि ये 0 है नेक्स्ट। फिर फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे 2, और सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे तो -1 आ गया। इस तरह से ये मल्टीप्लाई कर लिए। अब हम a4 भी फाइंड कर सकते हैं। a⁻4 क्या हो जाएगा? a² × a² हो जाएगा। इसको यहीं से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9, 9 - 4 आ गया आपका 5। ठीक है, 5 आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की तरफ आ जाएंगे, -6 + 2 हो जाएगा -4। फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो, ये 4 हो गया और ये -3 हो गया। फिर हमें फाइंड करना है 6, क्योंकि ये 4 हो गया। a⁻6 को हम लिख सकते हैं a² × a⁻4। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? देखो 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 15 - 8 7 आ गया। ठीक है, -12 + 6 -6 आ गया। फिर ऐसे ही सेकेंड रो फर्स्ट 10 - 4 6 आ गया। फिर इसे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -8 + 3, तो -8 + 3 किसके इक्वल होता है जल्दी बताओ? -5 के। इस तरह से ये बन गया। तो a⁻6 आपका बन गया। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये जो पार्ट है ना, ये इतना सा पार्ट 7 को हम लिख सकते हैं 6 + 1, ये 6 आ गया, ये 6 आ गया। और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ? -5 को -6 + 1 क्या लिख सकते हैं? -6 + 1। तो अगर देखो ये 6 6 6 6 सब जगह 6 आ रहा, तो हम 6 की जगह m पुट कर ले। 6 की जगह m पुट कर ले। तो अगर 6 की जगह m पुट कर लेंगे तो हमारा एक सीक्वेंस बनेगा a⁻m का। तो क्या बना यहाँ पर? 6 की जगह हमें क्या पुट करना है? सॉरी, m + 1। फिर ये बन गया -m, ये हो गया m, एंड दिस इज -6, सॉरी 6 की जगह तो m ही लिखना बेटा, -m + 1। ठीक है, ये बन गया a⁻m। अब हमें लिखना a⁻m²। चलिए अब 6 की जगह m² लिख दीजिए। m², क्योंकि अब 6 की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। -m² -m² + 1 ये आ गया। अब आपको दोनों को क्या करना? ऐड करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
सेट हमारा यही चल रहा है, दोनों को ऐड कर दो। ऐड कर दिया आपने, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 2 हो गया। फिर इसे ऐड कर दिया, माइनस एम स्क्वायर माइनस एम हो गया, एम स्क्वायर प्लस एम एंड माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 2 हो गया। इस तरह से आपका ऐड हो गया ये मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स ऐड हो गया। अब ये मैट्रिक्स यहाँ देखो किसके इक्वल है, 3i माइनस ए रेस्ट पर माइनस 6 के। मीन्स हमें ए रेस्ट पर 6 का इनवर्स भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इनवर्स भी फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पर ए रेस्ट पर 6 का इनवर्स भी फाइंड कर लेते हैं। ए रेस्ट पर 6 हमारे पास यहाँ पर है, तो इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लो। पहले हम डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं इसका। -35 प्लस 36 क्या आ गया डिटर्मिनेंट 1। तो 2/2 में बच्चों इनवर्स फाइंड करना बहुत इजी होता है। ठीक है, ये जो नंबर है इंटरचेंज कर दो। मीन्स 7 की जगह -5 और -5 की जगह 7, और इनके साइन चेंज कर दो। तो ये हो गया 6 और ये हो गया -6। देखो इनवर्स निकल आया। ठीक है, और इनवर्स के साथ किसको करना है सब्ट्रैक्ट? 3i माइनस ए रेस्ट पावर 6। 3i माइनस 3, फर्स्ट को 3 से कर दो। 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 किसके इक्वल होगा? जल्दी बताओ बच्चों, क्योंकि हमें माइनस करना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 8 हो गया। ठीक है, फिर ये तो एज इट इज रहा -6, ये हो गया +6, और ये हो गया आपका 3 माइनस 7। 3 माइनस 7 कितना हो गया? -4। तो ये आपका बन गया ए इनवर्स। अब दोनों को कंपेयर कर दो, तो इस पार्ट को इसके साथ कर लो, ज़्यादा इजी है। ठीक है, चलो कर लेते हैं इसको कंपेयर। तो इस वाले पार्ट को इसके साथ कंपेयर करते हैं। इस पार्ट को दिख रहा है आप लोग को? इस पार्ट को इसके साथ कंपेयर कर देते हैं। तो क्या मिला? एम स्क्वायर प्लस एम इक्वल 6, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इक्वल 0, एम प्लस 3 एम माइनस 2 इक्वल 0। तो एक आ गया एम इक्वल -3 और एक आ गया एम इक्वल 2। तो मीन्स 2 सेट हमें मिल सकता है। इसमें नंबर ऑफ एस कितने मिल सकते हैं? 2। एक बार एम पुट -3 पुट करके और एक बार 2 पुट करके। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एस? नंबर ऑफ एस इज 2। तो ये किसके इक्वल आ गया? 2 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया? 2 का। इट इज योर आंसर। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन है 23rd। लेट टी बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू टी। टी क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेस देन आर इक्वल टू टी के इक्वल। तो मीन्स हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को जानते हैं, पीस वाइज इंटरवल भी जानते हैं। मीन्स इसके क्लास इंटरवल्स फिक्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर टी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर टी की वैल्यू फाइंड करते हैं टी, तो क्या डिफाइन होता है? लेस देन इक्वल t-1 और लेस देन टी। जो भी वैल्यू होती है उसका लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेते हैं, क्योंकि हमें लिमिट फाइंड करना है। ये पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख देंगे। ये डिफाइन होता है, ये डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हर एक पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/x-1, 2/x-1, p/x-1। फिर ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं, दोनों को ही लिख सकते हैं। तो पहले हम एक पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं, फिर दूसरे को करते हैं। ठीक है, इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं। L1 लिमिट 1, लिमिट x टेंस टू 0 x। ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम क्या लिखेंगे? अब जल्दी बताइए। 1/x-1। ठीक है, फिर दूसरे को क्या लिखेंगे? 2/x-1। इस तरह से p पार्ट को हम क्या लिखेंगे? p/x-1। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग लिख दिए। लिमिट x टेंस टू 0, 0 पॉजिटिव है, मीन्स राइट हैंड साइड हमें। तो अभी इसका जब हम करेंगे तो x हो गया। अब देखो सीक्वेंस बन गया 1/x प्लस 2/x प्लस डैश 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 प्लस p/x, और साथ में -1 -1 कितने टाइम्स आ जाएगा? -1 p टाइम्स आ जाएगा। तो क्या बन गया? p बन गया। ठीक है, अब x का मल्टीप्लाई करिए। जब x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म क्या बनी? 1
प्लस 2 डैश डैश प्लस पी, ये हो गया, और ये टर्म हो गया पी एक्स। अब आप लिमिट यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं करोगे आप डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकोगे, क्योंकि डायरेक्ट में इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी, इसलिए डायरेक्ट लिमिट आप यहाँ पुट नहीं कर पाओगे। तो चलिए अब ये लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो गया? 0। जब ये 0 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश प्लस पी। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया, p इंटू पी प्लस 1/2, समेसन n का फॉर्मूला बन गया ये, क्योंकि लास्ट टर्म p है तो p लिख देंगे। चलिए अब सेकेंड पार्ट लेते हैं इसका। सेकेंड पार्ट ये है आपका L2 लिमिट x टेंस टू 0, सेम ऐसे ही है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ भी ऐसे ही लिखते जाए, 1/x² - 1 प्लस 2² - 1 प्लस डैश डैश डैश। ये p की जगह बेटा पेपर में 9 दे रखा था, ये हम क्वेश्चन अपनी तरफ से बना दिए थे, बट 9 से ही करा देते हैं। 9 गिवन है, 9² x² - 1। अब x² से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दे। 1 को कितने टाइम्स ऐड करना जल्दी बताना? 9 टाइम्स। तो ऐड कर दे, x टेंस टू 0 प्लस x² से कर दे 1 प्लस 2², ये भी 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होगा, प्लस 9² माइनस 9x²। अब इसमें लिमिट हम लोग पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ गया? 0 आ गए थे हमारे पास, क्या बचा? 1² प्लस 2² प्लस डैश 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 9²। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है आपका? 1² प्लस 2² प्लस डैश 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 n², n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग। ओके, तो n की जगह हमारे पास है 9, तो लिखे 9 इंटू 10 इंटू 19 बाई 6। ओके, 3 जा 3 2 जा। पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 570 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा कैंसिल होकर के? 285 आई थिंक सो हो जाएगा, 285। ठीक है, अब ये आ गया 285। अब उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमारे पास ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है ना हमारे पास, इस सीक्वेंस में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो चलिए पुट कर देते हैं दोनों लिमिट, p प्लस 1/2 माइनस 285 ग्रेटर देन इक्वल 1। अब 1 को इधर ट्रांसफर कर लो और इसको फैक्टर बना लो, तो ये हो गया p² प्लस p, देखो ये हो गया 286 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 272 ग्रेटर देन इक्वल 0 हो गया। तो जब ही इसका फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला लगा करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो p की, ठीक है, और वो p की वैल्यू लीस्ट क्या होगी? तो बेटा हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर p की वैल्यू आपकी आएगी ग्रेटर देन इक्वल 23.8। तो मीन्स एटलीस्ट वैल्यू आपकी हो जाएगी, एटलीस्ट, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर चाहिए, तो एटलीस्ट वैल्यू ऑफ p इज 24, क्योंकि 23.8 है तो उससे ज़्यादा ही लेंगे, कम नहीं लेंगे। 24.5 हो गया, ठीक है। तो ये आपकी p की वैल्यू आ गई, तो ये किसके इक्वल आ गया? 24 के इक्वल आ गया। ओके, देखो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, कोई ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे करिएगा बच्चों। ये 6 दिन में बस जनवरी का पेपर ही बार बार करो, जो जनवरी के पेपर आपके हुए हैं, जितने शिफ्ट हुए हैं उन सब में जनवरी के पेपर को सॉल्व करो। कुछ भी नया आपको करने की जरूरत नहीं है, अपने आप इनको सॉल्व करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।